Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoded. So today we are going to continue that topic, that is male reproductive system. In prior video we learned about what the structure present in male body is and how it's situated and where it is. Okay, so then we come to know that there is a canal known as inguinal canal by which testes descend into the scrotum. Okay, हम लोग देखे थे कि क्या था, इंग्विनल कैनाल था जिसके थ्रू जो टेस्टिस है वो जब बेबी 7 मंथ का बॉय मम्मी के पेट में होता है तो उसका जो टेस्टिस है वो डिसेंड करता है स्क्रॉटल सैक में, स्क्रॉटल बैग में। और कुछ एनिमल्स हैं जिनमें स्क्रॉटल बैग नहीं होता है, कुछ एनिमल्स हैं जिनमें स्क्रॉटल बैग टेम्परेरी, मतलब उनका जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटल बैग में टेम्परेरी आता है। फिर स्क्रॉटल बैग होने का मतलब क्या है, ठंडी में उसका स्ट्रक्चर चेंज, गर्मी में उसका स्ट्रक्चर चेंज, हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बहुत डिटेल स्ट्रक्चर में डिटेल्स तरीके से जानेंगे कि मेल बॉडी के अंदर का जो टेस्टिस है वो कैसा होता है। हम लोग एक्चुअली में उसका एक सेक्शन देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो हैव अ लुक। द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट, दिस इज द स्क्रॉटल बैग, ओके, एंड the another structure is here, ये बैग है, यहाँ पे लिक्विड होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील। आ रही बात समझ में? लिक्विड होता है जो कि प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होता है, चोट को थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए होता है ना। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओनली वन टेस्टिस हियर। लेटर ऑन आई विल कोलाइड दिस पिक्चर विद द स्ट्रक्चर टू हेल्प यू ऑल, ओके। सो नेक्स्ट इज व्हाट, इन दिस टेस्टिस testicular lobules are there like this, okay। इस तरह के लोब्यूल्स जो होते हैं वो एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स होते हैं, 250 लोब्यूल्स। कितने सारे? So see here it's written 250 lobules in each testis. It means I'm drawing here the right testis, left testis also, so each and every testis is having 250 compartments, okay। So this is the compartment known as testicular lobule. Inside the testicular lobule you are able to see the coiled structure like this, 2 to 3 coiled structure like this, okay। Highly coiled it is, I'm not able to draw the highly coiled, let me draw it highly coiled structure, it's like this, okay। Again I'm going to draw it in each and every testis, have a look, okay। So it's like this. Now got it? So what is it? This structure is known as testicular lobule. How you remember it? Lobe मतलब बैग, तो टेस्टिस के अंदर का बैग इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल, और जिस बैग में टेस्टिस है दैट इज नोन एज स्क्रॉटम बैग, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड द रेड स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आगे बात समझ में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना है, 1 से 3 ईच लोब्यूल में, मतलब एक बैग में 2 है, एक बैग में 3 भी हो सकता है, 1 से 3 होते हैं इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं है वो हो जाएगा, एक दो बार 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 रिपीट करेंगे तो ठीक है। तो व्हाट इज इट, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब क्या है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये आगे जाके एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इट्स लाइक दिस, नॉट हियर, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से, है ना। सो व्हाट इज इट, दिस इज नोन एज रेटी टेस्टिस, नोन एज रेटी टेस्टिस। इज इट ऑल क्लियर? नाउ ये सारे जो रेटी टेस्टिस हैं वो एक जगह स्ट्रक्चर में कॉइल हो जाएंगे एंड वो कहाँ जाएंगे, इपीडिडाइमस में, ओके।
सो रेटी टेस्टिस कहाँ निकले? दिस वन इज ट्यूबुली रेक्टी, सॉरी हियर इट इज ट्यूबुली रेक्टी। ये जो है ये आगे कहाँ जा रहा है? इपीडिडाइमिस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेड ऑफ इपीडिडाइमिस, दिस वन इज बॉडी ऑफ इपीडिडाइमिस एंड दिस वन इज टेल ऑफ epididymis. Okay, so head is known as what? Caput, caput epididymis. This one is known as cauda epididymis, and this one is known as what? No, this one is corpus, sorry, corpus epididymis, and this one is cauda epididymis. Okay, so ये क्या है आपका? epididymis. ठीक है ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। एंड ये जो ऊपर जाने वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका? ये है वास डिफरेंसा, वासा डिफरेंसा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो चलिए पर हम लोग वापस से डिटेल में पढ़ते हैं। ये टेस्टिस था, है ना, टेस्टिस से ऐसे एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस ऊपर की तरफ गया तो ये वास डिफरेंसा है। वास डिफरेंसा जो है वो क्या होता है? लूप बनाता हुआ नीचे आता है और एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, और वो जुड़ जाता है एक स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। ठीक है ना, ये जो है वो क्या है? ग्लैंस पेनिस है। This is the one known as glans penis. Again, यहाँ पे क्या है? This one is the urinary bladder. Urinary bladder का ये आपका आ रहा है passage and it's connected with this. ठीक है, same thing happens with this also. यहाँ पे एक testis है, testis से epididymis, epididymis ऊपर की तरफ ऐसे आएगा and it will connect with this. ठीक है ना, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी ये डक्ट है। ठीक है, सेकेंड, एंड व्हेन मोर डक्ट इज प्रेजेंट हियर, एक यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा जो इसको ढके रहेगा, इसको कवर किए रहेगा। अनदर डक्ट इज प्रेजेंट हियर ओनली। तो तीन डक्ट हो गया हमारे पास। आगे बात समझ में? Inside this what we learn? Inside upper it's back, scrotal है, इसके ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे? scrotal back पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे यहाँ पे क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ट्यूबुली रेक्टी है, और फिर इनका जो जाल बनता है दैट इज रेटी टेस्टिस। ये बाहर निकलते हैं तो ये हो गया एपिडिडाइमिस, इस तरह से ऊपर जा रहे हैं, ये हो गया वास डिफरेंसा। इस तरह से यहाँ आ गए, दिस वन इज सेमिनल वेसिकल, ये हो गया आपका इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? सेमिनल वेसिकल। तो एक सेम चीज यहाँ पे भी है, तो सेमिनल वेसिकल 2, सेमिनल वेसिकल 1, एक पेयर हो गया सेमिनल वेसिकल। दिस वन इज इजाकुलेटरी डक्ट, हियर आल्सो इजाकुलेटरी डक्ट। और यहाँ पे आपका क्या हो गया? ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। देखो ये एक है, ये एक ही है, जबकि सेमिनल वेसिकल आपका पेयर में है। नाउ हियर दिस वन इज नोन एज काउपर ग्लैंड और यू कैन से बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी दो है, राइट एंड लेफ्ट। नाउ व्हाट इज इट? ये तो आपका हो गया यूरेथ्रा, ये तो हो गया यूरेथ्रा, लेकिन ये जो ट्रैक्ट है यूरिन भी इसी से पास होना है और इसी से आपका स्पर्म पास होना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है पेनिस का, दिस इज नोन एज ग्लैंस पेनिस। ठीक है, और ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रल मीटस। फिर से देखिए, वापस से चलिए हम पढ़ने सकते हैं क्या हो रहा है। पहले टेस्टिस में जाएंगे तो टेस्टिकुलर लोब्यूल, दिस इज द वन टेस्टिकुलर लोब्यूल। उसके बाद उसके अंदर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस वन इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर बोलता है वास डिफरेंसा, नेक्स्ट एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस। आफ्टर दैट वास डिफरेंसा,
वास डिफरेंसा के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वास डिफरेंसा, देखिए वास डिफरेंसा, दिस इज द वन वास डिफरेंसा, और वहां पे क्या आया, सेमिनल वेसिकल, देन वहां पे आएगा इजाकुलेटरी डक्ट, देन वहां पे आएगा दिस वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा से प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस वन इज यूरेथ्रा, अगेन इट इज काउपर ग्लैंड, नेक्स्ट यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड यूरेथ्रल मीटस। आगे बात समझ में? तो क्या हो रहा है, किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे सारे के सारे स्ट्रक्चर। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ पर्टिकुलर लोब्यूल हियर, एक लोब बनाने जा रहे हैं, ठीक है, एक लोब क्लियर हो गया। और इस लोब में जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इस तरह से एक से दो हम बना रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली तीन भी हो सकता है, दो से तीन भी, क्लियर है। ये आगे जाएगा एक्सट्रीम स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुली रेक्टी, है ना। और आगे जाकर के ये बनाता है जाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस, ठीक है। फिर सामने वासा एफरेंसा, देन rather than all thing। तो यहाँ तो चीजें समझ में आ रही हैं, चलो ठीक है, इतना तक हमारा सारा सेट हो गया। लेकिन टेस्टिस के अंदर भी तो ब्लड जाता है ना, तो क्या है, ये इस तरह से ब्लड वेसल्स हैं, ऐसे ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। लेकिन ब्लड वेसल्स के अलावा भी क्या है ना, कि ब्लड वेसल्स तो जा रहे हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने के लिए, फिर भी जगह में कुछ सेल बचे हुए हैं, दीज आर द सेल। ये सेल कहाँ प्रेजेंट है, खाली जगह में प्रेजेंट है, इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल सेल, या इनको एक और क्या चीज बोला जा सकता है, लिविक सेल। क्या सिक्रीट करेंगे, एंड्रोजन। आ रही है बात समझ में, कहां से एंड्रोजन सिक्रीट होता है, टेस्टिस के अंदर बैग है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, बैग के अंदर पाइपलाइन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 2 से 3 ही पाइपलाइन है, फिर भी बहुत सारा जगह बच जाता है, लेकिन वहां पे ब्लड वेसल भी है, और भी जगह बचा रह गया, वहां पे जो सेल है उनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इंटर मतलब बीच में, स्टिशियल मतलब उस पाइपलाइन के बीच का स्ट्रक्चर, सेल वहां पे जो सेल प्रेजेंट है वो क्या रिलीज कर रहा है, एंड्रोजन। फिर क्या हो रहा है, यहाँ से आपके स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, पाइपलाइन के अंदर स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, और फिर वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। वापस से देखिए क्या है, इसके अंदर स्पर्म बनेंगे, यहाँ पे बन रहा है आपके स्पर्म, लेट मी यूज द ब्लैक वन, यस, यहाँ पे बन रहा है स्पर्म, वो चल रहा है इस तरह से चल रहा है, ठीक है। दिस वन इज द ट्यूबुली रेक्टी, दिस वन इज द रेटी टेस्टिस, दिस वन इज द वास एफरेंसा, दिस वन इज द एपिडिडाइमिस। Now again it will move through the vas deferentia and again it will move like this. So what is it, seminal vesicle से कंटेंट लेकर के, और वो टेस्टिस से बॉडी से बाहर। आगे बात समझ में? If you don't remember that, then please be focused here. Again I am going to show you. So what is it? From here टेस्टिस में क्या है, ट्यूबुली रेक्टी, है ना। पहले तो यहाँ देख लो, दिस वन इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुली रेक्टी, रेटी टेस्टिस, देन वास एफरेंसा, देन एपिडिडाइमिस, देन एपिडिडाइमिस से ऊपर वास डिफरेंसा, वास डिफरेंसा से आगे जाएगा, तो यहाँ से सेमिनल वेसिकल से कंटेंट मिल जाएंगे, मोर देन हियर यहाँ से पोस्ट्रेट ग्लैंड के सिक्रीशन मिल जाएंगे, और आगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन मिल जाएंगे, और आगे, एंड देन इट विल मूव आउट फ्रॉम द पेनिस। तो आई मस्ट थिंक यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या हुआ, टेस्टिस से किस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ जा रहा है, एंड अगेन इट विल मूव फ्रॉम हियर, ठीक है ना। लेट मी गिव यू अ क्विक रिवीजन ऑफ इट। सो व्हाट इज इट, मेल इज हैविंग 2 टेस्टिस, वन इन अ राइट एंड वन इन अ लेफ्ट साइड। दोनों टेस्टिस जो है वो एक बैग में है, एंड द बैग इज नोन एज स्क्रॉटल बैग, ठीक है। Why it is present in a scrotal bag? To manage the temperature 2 to 3 degree lower than body temperature. Clear? Now, if we cut the testis and we see what is present inside, तब हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर खूब सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। वो कमरा क्या कहला रहा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिस का लोब्यूल मतलब टेस्टिस का कमरा, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। उस कमरे में पाइपलाइन बिछाई हुई है,
ठीक है, एंड दैट इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब है ना, पाइप बिछाई गई है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितने सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आफ्टर दैट इनसाइड दैट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उस पाइपलाइन के अंदर में सेल हैं जो डिवाइड करेंगे और बनाएंगे स्पर्म। तो ट्यूब से होता हुआ, मान लो कि आपका एक कमरा है, कमरे में आपने एक मोटी सी पाइप बिछाई हुई है, पाइप के अंदर में जो है वो सांप है मान लो, ठीक है, पाइपलाइन के अंदर, तो वो पाइपलाइन से होता हुआ बाहर निकल रहा है। अब वो कहाँ जा रहा है? तो जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा तो ट्यूबुली रेक्टी, फिर आगे जाएगा तो रेडी टेस्टिस, फिर आगे जाएगा तो वास एफरेंसा, फिर आगे जाएगा तो इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस का 3 सेक्शन, हेड, बॉडी, टेल। तो सबसे पहले वास एफरेंसा कहाँ जाएगा? हेड में। वास एफरेंसा से हो गया हेड में, हेड से आया बॉडी में, बॉडी से आया टेल में, टेल से जाएगा वास डिफरेंसा में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वास एफरेंसा एंड वास डिफरेंसा के बीच में क्या है? तो वास एफरेंसा ई, देन डी, थोड़ा सा यहाँ पे पहले डी आता है बाद में ई आता है इन आवर अल्फाबेट, बट यहाँ पे पहले ई आएगा बाद में डी आएगा, ठीक है। तो वास एफरेंसा से जाएगा एपिडिडाइमिस के हेड में, फिर एपिडिडाइमिस के बॉडी पे, फिर एपिडिडाइमिस के टेल पे, फिर वास डिफरेंसा में, ठीक है। अगेन व्हाट इज इट? वास डिफरेंसा, फिर जाएगा हेड, फिर जाएगा बॉडी, ठीक है, फिर जाएगा टेल एंड देन जाएगा वास डिफरेंसा। देख लो ये रही सीक्वेंस वास डिफरेंसा में। एंड आफ्टर वास डिफरेंसा वो कहाँ जाएगा? वो लूप बनाते हुए यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, और वहां पे दोनों साइड से आएंगे सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, फिर सेमिनल वेसिकल से नीचे की तरफ आएगा, तब तक उसको आएगा पोस्ट्रेट ग्लैंड का सिक्रीशन, और नीचे आएगा तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन, और बॉडी से बाहर, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में स्पर्म कहाँ है और कहाँ आके वो सीमेन बनता है, ठीक है। तो देखिए बात क्या है, जब आपका यहाँ से स्पर्म चलना शुरू हुआ तो यहाँ तो सिर्फ स्पर्म फॉर्म हुआ, सेल फॉर्म हुआ है, स्पर्म चल करके आ रहा है, दैट इज स्पर्म ओनली। सेमिनल वेसिकल के पास बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं मिल्की वाइट कलर के, जो एक स्पेशल स्मेल देते हैं, पंजेंट स्मेल जिसको आप बोल सकते हो। बहुत सारे चेंजेस हैं जो ये कराते हैं। तो एक सेल है आपका स्पर्म और पानी में वो डूब गया, तो पानी एंड साथ में स्पर्म इज नोन एज सेमिनल वेसिकल। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल जो है वो क्या दे रहा है? वो सेमिनल सिक्रीशन दे रहा है, जिसको हम लोग सीमेन बोलते हैं। सीमेन मतलब स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, या फिर स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, कलेक्टिवली सारे ग्लैंड्स का सिक्रीशन वो एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो सेमेन हो गया, फिर वो धीरे धीरे और आगे की तरफ आएगा, पोस्ट्रेट ग्लैंड का सिक्रीशन मिक्स हो गया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है ना वो हल्का सा बेसिक नेचर का कंटेंट रिलीज करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि बेसिक कंटेंट क्यों रिलीज करता है? एक्चुअली द थिंग इज व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का है, और जब कभी भी मेल यूरिन पास करता है तो वो जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, वो जो कॉमन पैसेज है जिससे यूरिन पास हुआ है उसी से स्पर्म को भी आना है, तो वो तो पूरा का पूरा पैसेज जो है वो एसिडिक नेचर का हो गया। जैसे मान लो कि एक तंग गली है और उस तंग गली से आपको जाना है, आप पूरे रंगे पड़े हो कलर से, और जब आप उस तंग गली से जाओगे तो आपकी जो शोल्डर्स पे लगे हुए कलर है वो उस गली के दोनों दीवार में तो लगते चले जाएंगे। वही है कि जब एसिडिक रिलीज हो रहा है कंटेंट, हमारा यूरिन रिलीज हो रहा है, तो एसिडिक हो जाएगा प्रॉपर वॉल, और अगर एसिडिक रास्ते के थ्रू स्पर्म आएगा तो वो तो डेथ कर जाएगा, अलाइव ही नहीं रह पाएगा उस नेचर में। तो इसलिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो स्पर्म सिक्रीट होने से पहले ही सिक्रीट करता है सिक्रीशन, ताकि आगे आगे कौन जाएगा? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन पीछे से जाएगी सेमेन, हाँ, दूल्हे राजा पीछे से और आगे से बाराती, है ना, लाइक दैट सेम। सो व्हाट इज इट? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो थोड़ा सा बेसिक होगा, ताकि न्यूट्रलाइज कर दे उस पैसेज को और आराम से स्पर्म ट्रैवल कर जाए और उसको कोई भी नेचर में प्रॉब्लम ना आए, मतलब उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो जिस नेचर का है सेम नेचर के थ्रू वो ट्रैवल कर जाए, वहां से बाहर आ जाए। क्लियर है? ठीक है ना। सो व्हाट इज इट?
टेस्टिस हैविंग टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है सेल जो बना रहा है स्पर्म, स्पर्म मूव करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर ट्यूबुल इरेक्टी, उसके बाहर रेटी टेस्टिस, उसके बाहर फिर आएंगे तो वास डिफरेंसा, देन एपिडिडाइमिस का हेड बॉडी टेल, फिर वास डिफरेंसा से वो जाएंगे तो उनको मिलेगा सेमिनल वेसिकल का कलेक्शन, वहां पहुंचेंगे इजाकुलेटरी डक्ट में, फिर उनको मिलेगा पोस्टरेट ग्लैंड का सारा सिक्रीशन, फिर वो जाएंगे कहाँ यूरेथ्रा पोर्शंस होते हुए आगे, वहां उनको मिलेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन, और फिर वो आएंगे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के साथ होते हुए बॉडी से बाहर। मेल यूरेथ्रा लंबा होता है, फीमेल यूरेथ्रा के कंपैरेटिव। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, दैट इज फोरस्किन। हैव अ लुक हियर एंड ड्रॉ विद द रेड कलर। तो यहाँ पे जो रेड कलर की आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, दैट इज प्रीप्यूस। प्रीप्यूस मतलब होता है स्किन फोल्ड। तो एक्चुअली में क्या है कि जो पेनिस ग्लैंड्स पेनिस है, जो ट्रायंगुलर हेड होता है पेनिस का, उसको कवर करने के लिए प्रेजेंट होता है एक फोल्ड, लूजली फोल्ड ऑफ स्किन, उसको हम लोग बोलते हैं फोरस्किन, है ना, या प्रीप्यूस बोला जाता है। तो एक्चुअली वो जो है वो कवर करने के लिए तो है पेनिस को, बट उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। वहां पे ग्लैंड होता है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इंक्रीज करता है, मतलब चांस ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, है ना। तो क्या है कि जब भी प्रीप्यूस अगर यूरिन सिक्रीट हो रहा है, यूरिन पास कर रहा है कोई मेल, और यूरिन पास करने के बाद अ ड्रॉप ऑफ यूरिन इफ बीन कलेक्टेड इनसाइड द प्रीप्यूस के अंदर एक ड्रॉप ऑफ यूरिन भी रह गया, तो फिर वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने लग जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ईचीनेस और फिर बहुत अलग अलग तरह के प्रॉब्लम उनको जेनाइटल एरिया में होने लग जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम कर जाएगी। दैट्स व्हाई you people have to pay attention on your personal private organs also। तो बहुत अच्छी तरीके से उसकी सफाई करनी होती है और ध्यान देना होता है। मोस्ट ऑफ यू पीपल नो अबाउट इट कि इन द मुस्लिम फैमिली इट्स अ टेक्निक, एक रिवाज है उनका, टेक्निक क्या ही बोलोगे, रिवाज है। दे कट द प्रीप्यूस फ्रॉम द स्ट्रक्चर, ओके। तो बहुत जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका जो प्रीप्यूस स्ट्रक्चर होता है उनको काट के हटा दिया जाता है। तो आई एम नॉट कमेंटिंग विद द ट्रेडिशन और रिलीजन, हम ये नहीं कह रहे कि खराब है अच्छा है जो भी है, लेकिन साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो प्रीप्यूस का होना बैक्टीरियल ग्रोथ को, फंगल ग्रोथ को, इनके चांसेस को इंक्रीज करता था। ना ही प्रीप्यूस होगा मतलब ना ही वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होंगे, कोई भी किसी भी तरह के इन्फेक्शन का डर उनको नहीं रहेगा, ठीक। आ रही है बात समझ में, है ना। सो दिस इज ऑल मेल स्ट्रक्चर। हियर आई ड्रॉ द रेड डॉट्स। तो ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। दिस इज द सेल, ग्रुप ऑफ सेल जो स्पॉन्जियोसम सेल है। जब भी इनमें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है तो ये स्टिफ हो जाते हैं और स्टिफ होने की वजह से इरेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम अभी जब भी सेक्शन ऑफ पेनिस करेंगे तभी दिखेगा कि कैसे प्रेजेंट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि ये जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, इसको कट करेंगे। अब हम देखेंगे इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में चीजें क्या प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। So stay connected for the next video and yes, very important point is what कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप अपने वीडियो में कभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं बोलती हैं। तो एक्चुअली हमें ये लगता है कि अगर हम आप लोगों को बोलें कि आप लाइक करो या सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तो ये एक वैसा इम्पैक्टफुल है नहीं। इवन अगर आपको लगता है कि बहुत इजी तरीके से आप सारी चीज़ों को समझ रहे हो या फिर आपको अच्छा लग रहा है कि आप सारे वीडियोस मेरे पढ़ो, तो ये तो जेन्युइन सी बात है कि अगर आप रह रहे हो, आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप खुद ब खुद लाइक एंड सब्सक्राइब कर दोगे या फिर चैनल को शेयर करोगे। तो ये आपके चॉइस के ऊपर है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू ऑल, ऐसा फोर्स नहीं है कि करना ही करना है। ना ही हम कभी किसी भी वीडियो में, आप पहले भी वीडियो देखे हो तो हम किसी वीडियो में आपको बोले हो कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। इट्स नॉट इट। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली है कि वो इंसान के माइंड में ही आता है कि येस ऑफ कोर्स दिस पीपल नीड हेल्प, और इवन दो कि हाँ इनको थोड़ा सा फेवर देना चाहिए।
वो तो अलग बात है। तो ये तो रही बात मेल की। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसको कट करेंगे, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमको क्या देखने मिलेगा, ठीक है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ऑब्वियस सी बात है सेल होंगे, जो सेल डिवाइड करके स्पर्म बनाते हैं। अब रही बात कि भाई स्पर्म तो फॉर्म हो गया, स्पर्म को फूड कहाँ से मिलता है, स्पर्म में जो चेंजेस आते हैं क्या पहले से ही स्पर्म में हेड, टेल और मिडिल पार्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।